इंडिया की टीम सुपर 8 से बाहर हो जाएगी, ये कहना है भाई अंडरटेकर के छोटे भाई तनवीर अहमद टेकर का। तनवीर अहमद टेकर ने भाई अपनी 4 ये टीमें बताई हैं सेमीफाइनल की। आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे पीछे रही, आगे यस कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स है, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती है। आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, उसने किया, उसने भी किया और लोगों ने जो भी। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उससे पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। सो जाहिर है कोई पंडित तो होता नहीं ना जिनके अंदर हाथ वेख के दास्तान, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आमिर की एक बात बताऊं मैं आपको, अब बिना प्रेजुडिस के बोल रहा हूं, गुस्सा उस पर चढ़ता है क्योंकि जब कोई ऐसा भौंकता है तो फिर गुस्सा चढ़ेगा आपको। फालतू की बेबुनियाद बात है, बिल्कुल ठीक है। बात आप वो करो जो पते की। आमिर ने तो यार निकाल दिया इंडिया को, वो कहते हैं कोई चक्कर ही नहीं है आगे जाने का। हाँ मैंने देखा वीडियो। असल में ना बहरहाल आमिर का मैं ये ज़ात तौर पे कहता हूँ कि वो बाइस होते नहीं है वैसे। बेसिकली वो क्रिकेट पे ही बात कर रहे होते हैं, उनकी अपनी एक राय है। वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी, बल्कि मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है अभी भी, मुझे किसी ने भेजी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी मोहम्मद आमिर ने कहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। बाय द वे मुझे भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जीतना मुश्किल लग रहा था क्योंकि बुमराह नहीं था। तो आमिर ने भी उस वक्त ये कहा था। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा वीडियो चला देता हूँ, मतलब ऑडियो चला हाँ प्ले कर दें। ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। ये मोहम्मद आमिर की ऑडियो है, जैसे शरारतन मैं कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनकी प्रेडिक्शन सुने। मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है, यस। इंडिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं ना, इंडिया भी नहीं है। न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस। इंडिया कैसे नहीं? क्योंकि इंडिया का मुझे इसलिए लगता है कि बुमराह का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। शामी अभी इंजरी से, उसे शामी इंजरी से आया था, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड को 3-0 हराया था इंडिया ने तब भी। तो आमिर ने कहा था कि इस ग्रुप में जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है, इन्होंने कहा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड थ्रो करेगा। और दुबई में पाकिस्तान भी इंडिया को हराएगा, न्यूजीलैंड भी इंडिया को हराएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में मैचेस थे, मगर इंडिया ने दोनों को हराया था। सो ये प्रेडिक्शन आप जाहिर है अपनी एक होती है। तनवीर अहमद टेकर ने भाई अपनी 4 ये टीमें बताई हैं सेमीफाइनल की। लेकिन अभी 1 मिनट रुको। अब इस बंदे ने भाई क्या काम किया है? ये एक तो हमारा एक्स क्रिकेटर है भाई, 3 टीमें उठा ली ग्रुप बी से। जब से जनाब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 की 4 वो टीम्स जिन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, एक ग्रुप में इनको ऐड करने की क्या वजह हो सकती है? भारत के साथ है फिर हमारा कोई साइकोलॉजिकल इशू जो कि अब आगे जो मैचेस होने हैं उनमें शायद नहीं है, तो हो सकता है हम अच्छा परफॉर्म। पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल के रेस से बाहर रखा हुआ है ना। अचंभे की बात, उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों बड़ी तगड़ी टीम है, वो इंडिया को रोक सकती हैं सेमीफाइनल के रास्ते पे। राशिद भाई आपकी टॉप 2 टीम्स ग्रुप 1 से? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। ये बात आपकी हो चुकी है? राशिद लतीफ ने ये प्रेडिक्शन किया कि पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होगा और इस बार पाकिस्तान भारत को हराएगा सेमीफाइनल में। उसके ऊपर ही तो मीम बनी बेग साहब के अपना ईमान चेक करें, करोड़ों लोगों में से एक की भी दुआ कबूल नहीं होती भारत के खिलाफ। तो ये लोगों के ईमान का मसला है, ये टीम का साइकोलॉजिकल इश्यू है। मेरे तो खास उनको साइकोलॉजिस्ट को दिखा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, यानी 2 टीमें इस ग्रुप से, 2 टीमें उस ग्रुप से आएंगी, उस ग्रुप की जो टॉप टीम है वो इस ग्रुप की नंबर 2 टीम से खेलेगी। तो यही इस बात का इम्कान है कि भारत टॉप पे होगा क्योंकि उसके सारे मैचेस वहीं पर हैं भारत में। और पाकिस्तान अगर नंबर 2 हुआ तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच जो है वो 4 मार्च को कोलंबो में होगा, वो भारत से होगा। और फिर एक दफा फिर हम एक तकलीफ दे मैच देखेंगे और हम एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही टाइम वेस्ट होगा सबका, क्योंकि लगता नहीं है कि ये टीम जीत सकती है। 2 टॉप टीम्स फ्रॉम ग्रुप 1 आर ग्रुप 1 से भारत एंड साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका। राशिद भाई आपकी टॉप 2 टीम्स ग्रुप 1 से? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। ये बात आपकी हो चुकी है? हाँ हो चुकी। ये बात आपसे हुई है, अभी हुई है। फॉरन लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट राइट याद आता है, फॉरन बाउंसर लेफ्ट। दानिश अली का छोड़। पाकिस्तान खेल रहा है, अभी हमने बात की थी कैंडी में, इंग्लैंड और श्रीलंका। ये डेंजरस जगह है, कोई हम खेले नहीं कैंडी में। और आमिर का कहना स्विंग भी थोड़ी बहुत होती है कैंडी में। अच्छा न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है इस वक्त, इस माहौल। न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है, स्पिनर्स अच्छे हैं, पावर हिटर नहीं है, पावरफुल हिटर है इनके पास। तो आपने ग्रुप 1 में क्या बताया मुझे? साउथ अफ्रीका एंड फाइनल की बात कर रहे हैं। सेमीफाइनल में कौन सा? साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड विंडीज, वेस्ट इंडीज। अच्छा बड़ी बात कर दी आपने। नहीं बड़ी नहीं कर दी। T20 वर्ल्ड कप, T20 में वेस्ट इंडीज एक फॉर्मेडेबल साइड भी है, ये ऐसा है कि हल्की नहीं है। उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है साउथ अफ्रीका की, ये खेलते बहुत हैं फास्ट बॉलर को। सही कह रहे हैं। आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे पीछे रही, आगे यस कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स है, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती है। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है आगे पीछे। T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं, बहुत ही है। अकील हुसैन है, ये तगड़े हैं। जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शमार जोसेफ है। फिर उनकी बैटिंग आप देख लें, कोई भी ऐसा प्लेयर है जो रदरफोर्ड, रोमन पावल, ये किसी भी टाइम 30 बॉलों पे 70-80 कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस टीम साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूं, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका सिवाय पाकिस्तान वाले इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे पीछे रही, आगे यस कोलैप्स कर रही है।
और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स है, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है किसी भी टीम को हरा सकती है। वैसे मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन मोस्टली सही होती है। उन्होंने कहा है जी इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। भाई वेस्ट इंडीज मुझे बड़ी पसंद है, टफ है, बट एक जिम्बाब्वे वाला उनका इजी है। पता क्या है यार, ये देखें सुपर 8 में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, पहली बात ये बात सच है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। बट इस पूरे वर्ल्ड कप में मुझे लगता है जो टीम, देखिए एक होता है कि हाँ कोई भी हरा सकती है, बट एक तैयारी भी किसी चीज का नाम है। एक टीम जो कितने 28 या 29 मैचेस हो चुके हैं 4 ICC इवेंट में और एक मैच हारी हुई है, और अब वैसे भी सीरीज बाय सीरीज देखें, अपने घर में वो सीरीज जीते हुए हैं, अपने घर में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। रिसेंट रिकॉर्ड देखें उनका बहुत शानदार है, पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस T20 वर्ल्ड कप तक T20 सीरीज का तो बहुत शानदार है। बाकी आमिर की अपनी एक राय, लेकिन मैं आपको मजे की बात हूँ, मैं उनके आपको दिखाता हूँ। एक क्रिकेटर है, शायद हमसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ कंडीशन और सब चीजों की, बट प्रेडिक्शन है, कोई लाजमी नहीं होता कि ये ठीक भी हो, लाजमी नहीं होता कि गलत भी हो, बट मैं वैसा कुछ मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 से रिलेटेड मैंने जितनी भी प्रेडिक्शन सुनी है ना, उनमें सबसे बोल्ड प्रेडिक्शन, बल्कि बोल्डेस्ट प्रेडिक्शन वो दिया मोहम्मद आमिर ने। आमिर भाई ये कहते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है टेक्निकली, ऑनेस्टली। आमिर आजकल पता है आपको हेडलाइंस में हैं, अभिषेक शर्मा को उन्होंने स्लॉगर बोला था, और अभिषेक शर्मा पता नहीं अब वो आमिर भाई की नजर लगी है या क्या चक्कर है, वो उसके 3 इकट्ठे 0 आ गए हैं। एक तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को टुल्लेबाज कहा, उसके ऊपर काफी चर्चा हुई, गए थे, वो बहुत बड़ा क्रेडिट था, ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था, ईमानदारी की बात है, तब 25 में मुझे भी लगता था, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जब बुमराह नहीं होते तो भारत की यारी बॉलिंग लाइनअप गिरी होती है। मगर भारत बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आया था, वो 2 रेगुलर स्पिनर्स डाल दिए थे उन्होंने, शामी थे, सो उनका मतलब एक बड़ा देश है, बड़ी टीम है, रिप्लेसमेंट किसी ना किसी की रखी होती है, अगरचे बात रिप्लेसमेंट ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, जो मुझे लगता है कि बुमराह की सूरत में है, बट तब भी वो जीता था। सो अब भी मोहम्मद आमिर को ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों भारत को रोक सकते हैं और भारत सेमीफाइनल भी नहीं जाएगा। तो राशिद लतीफ ने ये प्रेडिक्शन किया कि पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होगा और इस बार पाकिस्तान भारत को हराएगा। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है, और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है। तो ये तो एक इंडियन फेवरेट ICC की एक पॉलिसी है। भैया सर ये पाकिस्तान भी फेवरेट है इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान को भी श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं, ज्यादा मैचेस एक ही वेन्यू पर खेलने हैं, और पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है, उसके तहत पाकिस्तान को भी वहीं पर मिल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को UAE में मिले थे ज्यादा मैचेस, तो पाकिस्तान को अपने मैचेस जीतने चाहिए ना, पाकिस्तान को भी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का आउटपुट वो नहीं है, परफॉर्मेंस वो नहीं है जो कि दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ आप आसानी के साथ जीत सकें, उस किस्म का खेल दिखाई नहीं देता। हम तो हॉलैंड के खिलाफ फहीम अशरफ का एक ड्रॉप कैच हुआ और उनको मौका मिला, उन्होंने छक्के लगा दिए 3-4 और पाकिस्तान वहां से मैच जीत गया। हम तो हॉलैंड के खिलाफ भी बहुत मुश्किल जीते हैं, और US के खिलाफ भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बॉलिंग बहुत शानदार रही और हमने बिल्कुल आसानी मैच जीत लिया। वो जो तवक्कुआत हैं इतनी स्पिन हैवी बॉलिंग के साथ, वो उस पर भी पूरी नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान भी इस मामले में, जो आपका सवाल है कि क्या इंडिया को फेवरेट, इंडिया को ज्यादा मिल रहे हैं, इंडिया अपने मुल्क में ज्यादा मैचेस खेल रहा है, वो अपने मुल्क में डिफरेंट वेन्यूज पे डिफरेंट सिटीज में जाती हैं, वो उस फायदा उठाते हैं, वो होम अगर वो मेजबानी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान चूंकि हाइब्रिड में है, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान को श्रीलंका में ज्यादा मैचेस मिल रहे हैं, तो वेन्यूज पाकिस्तान भी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी वो नहीं है, तो एक ही वेन्यू पर। ये हाफिज साहब जो हमने कारकर्दगी की बात की है, ये तो सामने नजर आ रही है कि जो टीम है उसमें यारी दोस्ती चल रही है और इसका कल्चर चल रहा है। अच्छा, ये जो इंडिया वाली बात है, उसमें मजेदार मैं आपको बात बताऊं कि ये ना इन अ वे के अगर आप इंडिया का पूल देखें तो उसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है। ये 4 वो टीम्स हैं कि जो वर्ल्ड T20 में ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों की चारों टीमें अनबीटन गई हैं वर्ल्ड T20 के सुपर 8 राउंड में। अब टीम इंडिया को अगर देखा जाए तो ये प्रेडिक्शन लगती तो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं एंड ऑल दैट। अब यहाँ तो फिर 1-2 दिन उनके बुरे जाएं, 3 मैचेस उन्होंने खेलने हैं, 2 हार जाएं, ये तब हो सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया को सीरीज में उन्होंने एक मैच में टफ टाइम दिया तो था, लेकिन वो फिर भी हार गए थे। साउथ अफ्रीका टफ टाइम दिया था लेकिन हार गए थे, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी कुछ जो इंडियन दोस्तों से बात हुई है, उनको ये लगता है कि जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, जिस दिन ये क्रम्बल कर गई ना पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि जो बॉलिंग सेटअप है वो उस प्रेशर को शायद हैंडल ना। दोस्तों, ये पाकिस्तानी भारत के लिए किस तरीके से सोचते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का फिक्सर गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से एक टीवी शो पर बैठकर जिस तरीके से बातें कही है भारत के बारे में इस T20I वर्ल्ड कप में, कि भारत इस T20I वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब सुपर 8 में तो पहुंच गया है लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप A है और जो ग्रुप B है, उसमें ग्रुप A में भारत है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है और जिम्बाब्वे है। वहीं ग्रुप B में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और कोहोस्ट श्रीलंका है। लेकिन उसका एक जब एंकर ने मोहम्मद आमिर से पूछा कि आपको क्या लगता है कि ग्रुप A में यानी भारत वाले ग्रुप में आप किसको देखते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि जो टॉप की 2 टीमें होगी एक ग्रुप में और जो दूसरे ग्रुप पे टॉप की 2 टीमें होंगी वो आपस में सेमीफाइनल खेलेंगी। तो मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया कि हम साउथ अफ्रीका को तो ऑफकोर्स जाएगा क्योंकि उसके पास बैटिंग पूरी है, बॉलिंग पूरी है, फील्डिंग अच्छी है, मतलब साउथ अफ्रीका तो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से बोला कि वेस्ट इंडीज जाएगी।
जबकि उसका जिस तरीके से रिएक्शन था भारत के लिए, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत के लिए किस तरीके से नफरत करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मोहम्मद आमिर है, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी तब भारत और जिस तरीके से मामला चल रहे थे उसके ऊपर एक प्रिडिक्शन दे रहा था कि हम, जब इससे पूछा गया उस टाइम भी कि आप सेमीफाइनल में कौन सी टीम को देखना चाहते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो उस समय वो जवाब दिया था पाकिस्तान की टीम, न्यूजीलैंड की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसमें भारत को निकाल दिया था। लेकिन क्या हुआ आपको सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब श्रीलंका के बारे में इस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर एक नंबर का फिक्सर मोहम्मद आमिर इस तरीके से जब बातें कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके खिलाड़ियों का मेंटालिटी और जो करंट में खेल रहे हैं उनके खिलाड़ियों का मेंटालिटी क्या है। आपने शादाब खान को अभी देखा ही होगा कि अपने एक्स क्रिकेटरों के साथ लड़ रहा है कि तुमने क्या उखड़ा हुआ भारत के साथ खेलते हुए, हमने तो 2021 में तो जीता हुआ है मतलब वर्ल्ड कप में। मतलब इस तरीके से इनकी बेगैरती है। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।